Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस, तो उसी वे से देखिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए अभी सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स है। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज रही हैं ये बताएं प्लीज़। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताएं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है प्लीज़ बताएं। डेथ सबसे पहले, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, वेट, ओके। तो आपके साइड से जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर एंड पाइसेस, कर्क एंड मीन राशि। डेट ऑफ बर्थ जो दिखाई देती है वो 13, 6, 4, 4 एंड 12। ओके, बर्थ मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है अप्रैल, जून और दिसंबर। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो 4 अप्रैल, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के साइड से जो साइन मुझे दिखाई देते हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। और जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 13 एंड 5, 4 एंड 9। एंड अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो वो मुझे दिखाई देता है अप्रैल, मई और सितंबर। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो ओके मुझे पता नहीं क्यों बट ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो आपकी या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल। ये बहुत स्ट्रांगली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके चलिए अभी मैं आपकी एनर्जीज बताती हूँ आपको, आप सुनिएगा। अगर वो आपसे रेजोनेट करती है तो फिर आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। यूनिवर्स डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर है चैरियट। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टावर, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। बर्डन। क्लियर है आपकी एनर्जीज। पहले क्लियर थी बट और क्लियर करना था मुझे, जिसके कारण मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स निकाले। एक्चुअली आपके रिश्ते में ना अगर किसी ने दिक्कत पैदा की है ना तो वो किसी फीमेल ने दिक्कत पैदा की है। वो फीमेल इनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, बट इन आपके पर्सन के साइड से कोई फीमेल रही है जिन्होंने चीज़ों को डिस्टर्ब किया है। इनकी भाभी हो सकती हैं, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, इनकी अगर ये अपनी बुआ या मौसी इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है तो वो हो सकती हैं, बट ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। ठीक है,
ओके, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है सबके केसेस में नहीं, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है। हो सकता है ये जो फीमेल है वो डिवोर्सी है, ठीक है, जो भी फीमेल है वो डिवोर्सी है, चाहे वो इनकी सिस्टर हो, चाहे इनकी बुआ मौसी या कुछ भी बोलो, तो वो शायद डिवोर्सी हैं, आई फील। क्योंकि कोई फीमेल है यहाँ पर, ठीक है, किसी फीमेल के ही वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम शुरू हुई हैं। आपको ये बोल के रिश्ता ख़त्म कर दिया गया कि हम दोनों का नहीं बन सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि चैलेंजेस प्रॉब्लम्स बहुत है, हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत है, इस रिश्ते में डिफरेंसेस बहुत है, इसलिए मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिखता इस रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ें शायद आपको बोली गई हैं, डिफरेंसेस का बोला गया है कि नहीं हो सकता भाई, मामला नहीं बैठेगा, आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसा कुछ बोल करके इस रिश्ते को ख़त्म किया गया है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि इस रिश्ते को ख़त्म करने से पहले शायद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें, लाइक आपके पर्सन ने जो है एफर्ट डालना बंद कर दिया। अच्छा, एक और चीज़, आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हो, एंड हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे बोला हो कि हमारे बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है, हमारे सोच विचार में बहुत फ़र्क है, तुम अलग सोचती हो या सोचते हो और मैं बहुत अलग सोचती हूँ या सोचता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि सिर्फ एक तरफा एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में रहे हैं, दूसरे साइड से एफर्ट्स नहीं रहे हैं। एक इंसान ने भरपूर एफर्ट्स डाले बट दूसरे पर्सन ने इस रिश्ते में कोई एफर्ट्स नहीं डाले, एंड धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई और बढ़ने के बाद में ट्रस्ट इश्यूज़ भी हुए। क्योंकि मान लीजिए कि आप एफर्ट डाल रहे हो, सामने से कोई एफर्ट नहीं आ रहा, आप बात करने की कोशिश करते हो, आप बात करना चाहते हो, बट सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज़ आएंगे ही, आप फील ही करोगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो बात है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ वहाँ आए जाते हैं, तो वहीं से आप दोनों के रिश्ते का टावर शुरू हो गया कि वो जो एक तरफा एफर्ट जहाँ से शुरू हो गए थे ना, बैलेंस की बजाय, इक्वल गिव एंड टेक की बजाय एक ही इंसान सिर्फ एफर्ट डाले जा रहा है, तो वहीं से रिश्ते में गड़बड़ शुरू हो गई, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई, वहीं से टावर मोमेंट्स आना शुरू हो गए इस रिश्ते में, फिर बिखरता गया रिश्ता। आपने बहुत कोशिश भी की इनके साथ जुड़े रहने की, लेकिन नहीं हो पाया। वही होता है ना कि एक तरफा एफर्ट्स, आपके पर्सन आपको बहुत इग्नोर करते थे, आपके कॉल मैसेजेस को बहुत इग्नोर करते थे, रीज़न था कि वो फीमेल उनको कंट्रोल करती थी। आपका कॉल मैसेज जाता था, उस फीमेल को पता रहता था कि आया है, वो फीमेल बहुत कंट्रोल करती थी आपके पर्सन को, ये मुझे दिखाई देता है, और उसके कंट्रोल में ये पर्सन चलते भी थे, चाहे वो फीमेल इनकी कोई भी हो। शायद वो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्ट करती थी आपसे बात करने के लिए, आपको उनको रोकती थी कि इससे बात नहीं करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन जब आपके साथ रिलेशनशिप में आया था तब तो ये बोलते थे कि हम दोनों शादी करेंगे, साथ रहेंगे, फ्यूचर बनाएंगे, इन्होंने सारे वादे किए हैं आपसे कि ये आपके साथ शादी करेंगे, फिर सडनली इन्होंने कहा कि डिफरेंसेस है। एंड यहाँ पर मेन चीज़ यही हो जाती है, आपका यही आया दिमाग में कि तुम पहले क्यों बोल रहे थे फिर शादी का, तुम पहले भी मुझसे डिस्कस करते ना कि डिफरेंसेस है, पहले भी बताते कि डिफरेंसेस है, अब क्यों बोल रहे हो तुम कि डिफरेंसेस है। तो बात यह है कि इन्होंने पहले उस चीज़ का जिक्र नहीं किया और अब उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हवा तो किसी की लगी है। एक तरीके से ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये पर्सन जो है करने को कर सकता था, लेकिन ये डिफरेंसेस जैसे कि एक बहाना है, और वो आप खुद फील करते हो कि डिफरेंसेस कुछ ना कुछ बहाने हैं इनके। ये चाहते तो कर सकते थे, फाइट कर सकते थे, आपको अपना सकते थे, आपके लिए स्टैंड ले सकते थे, बट नहीं किया इन्होंने वो चीज़ें। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि कोई ना कोई फीमेल इनको कंट्रोल करती रही है, ये मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आपको भी डाउट है किसी के ऊपर, अभी मैं जब ये बात कर रही हूँ ना, तो कोई ना कोई फीमेल आपके दिमाग में है और आप उसको जानते हो ऑलरेडी, आपको पता है कि वो इनको बहुत कंट्रोल करती है। हो सकता है आपके पर्सन ने भी कभी आपके सामने इस चीज़ का जिक्र किया हो। तो यहाँ पर कई बारी कोशिश की गई है आपकी तरफ से उनसे बात करने की, आपने बहुत इमोशनली भी उनसे बात की है, आपने अपनी दिल की बात भी खुल के उनके सामने रखी है, अपना प्यार भी आप जाहिर किया उनके सामने, अपने इमोशन शेयर किए कि आप उनके लिए क्या फील करते हो, बट उस साइड से सिर्फ और सिर्फ
इग्नोरेंस आई है, या फिर आपके एफर्ट जैसे होते हैं ना कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं की गई, रिस्पेक्ट नहीं की गई, ये मुझे दिखाई देता है, जिसके कारण आपने बार बार कोशिश की। देखो एक इंसान होता है ना, कोशिश नहीं करता, छोड़ देता है कि ठीक है भाई उसको मेरे से मतलब नहीं तो मुझे भी कोई मतलब नहीं, तो इतना दुख नहीं होता। लेकिन एक इंसान जो बार बार कोशिश करता है ना, उसको ज़्यादा दुख होता है। और सामने से कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला, हमेशा एक ऐसा रिस्पॉन्स मिला जिसके बाद आपने बहुत हैवी फील किया है। उसके जिसके बाद में जैसे आपने कोई अप्रोच की उनकी तरफ, उनको मनाने की या उनसे बात करने की, डिस्कस करने की, अपने इमोशंस रखे उनके आगे, वहाँ से जो आया रिएक्शन वो ऐसा था जिसने आपको तकलीफ़ दी है, जिसने आपको बहुत बुरा फील करवाया है, या जिसने आपको बहुत हैवी फील करवाया है, जो कि आपके दिमाग से ही नहीं निकला बहुत टाइम तक। और आप किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि वो बार बार वही चीज़ें घूम रही है कि उस पर्सन ने मुझे ऐसे रिएक्ट किया। तो ये सारी सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं गुजरे हो अपनी लाइफ में, जो कि आपके लिए बहुत आपको पता भी है कि किसी ने तो कुछ बोला है, क्योंकि ऐसे नहीं था ये पर्सन, ऐसा नहीं था। इस पर्सन ने पहले सब कुछ वादे किए थे, सब सारी चीज़ें की थी, सडनली ये चीज़ें हुई हैं। सडनली ये पर्सन जो है आपसे रिश्ता ख़त्म करने की बात करने लग गया, अगर आप मैरिड हो तो डिवोर्स की बात करने लग गया, तो सडनली ये चीज़ें होने लग गई आपके रिश्ते में। एंड कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कोई ना कोई कि किसी ने तो इनको इन्फ्लुएंस किया है, या किसी की तो हवा इनको लगी है, और वो हुआ है, वो मुझे दिख भी रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स था और इधर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आपके अगेंस्ट ही ये फीमेल है, ठीक है। और ये फीमेल जो है क्या चाहते हैं आपके पर्सन से, ये मैं क्लियर कर लूँगी आगे, ठीक है। अभी यहाँ तक अगर आपसे रेजोनेट की है, अगर आप रिलेट कर पाए हो कि यस ये मेरी ही बात की जा रही है यहाँ पर, तो आप प्लीज़ आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ये आपसे रिलेट नहीं हो रही तो आप स्किप कर सकते हो, मेरा फर्स्ट चैनल पे जो वीडियो वो देख सकते हो, या फिर कल जो अपलोड करूँगी हो सकता है उसमें अलग एनर्जी है तो वो देख सकते हो। एंड गाइस सेम एनर्जी भी अगेन एंड अगेन आ सकती है जब तक कि यूनिवर्स चाहेंगे कि वो मैसेज उनको मिले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये रेजोनेट करती है तो अपने लिए क्लेम कीजिए इसको और आगे कंटिन्यू कीजिए, ओके। अब आपके पर्सन की एनर्जीज भी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द मून। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एंड द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए आपकी पर्सन की अगर मैं करंट एनर्जीज़ को देखूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आपके लिए इमोशनल तो है, आपके बारे में सोचते भी है, बट आपके लिए उनके मन में गलत फहमियाँ डाल दी गई हैं, या आपसे रिलेटेड कोई डर उनके मन में डाल दिया गया है। उनको जैसे कि ये बोल दिया गया है कि आप उनके लिए क्यों अच्छे नहीं हो, ये चीज़ जैसे उनके दिमाग में डाल दी कि आपके खिलाफ उनको भड़का दिया गया है, आपके खिलाफ गलत चीज़ें उनके दिमाग में डाल दी गई हैं। गलत चीज़ें लाइक वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो ऐसी है या वो ऐसा है, तुम तो बच के रहो उससे, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है, जैसे कि आपके बारे में यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि ऐसा भी कहा गया है कि वो बहुत भोली भाली बनती है, या फिर वो बहुत भोला भाला बनता है, बट वो इतनी भोली है नहीं, तुम्हें पता चलेगा बाद में, तुमको ऐसा देखेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। एक होता है ना छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा करके किसी को बता देना कि देखो उसने ऐसा किया ना, ये है उसका असली चेहरा। वो जो तुम्हारे सामने भोली वाली बनती है ना, ऐसी ही नहीं है, अभी तो और रंग दिखाएगी और रंग दिखाएगा, लाइक दिस, ठीक है। आपके खिलाफ उनको इस तरीके से नेगेटिव किया गया, इस तरीके की मैनिपुलेशन यहाँ पर की गई है, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं भर दिया कि हो सकता है जो मुझे नहीं दिख रहा वो मेरी ये फीमेल देख रही है और वो मेरा अच्छा चाहती है, मतलब उनको वो वेल विशर टाइप लग रही है अपनी, कि ये मेरा अच्छा चाहती है, मेरा गलत नहीं सोचती, तो कहीं ना कहीं मुझे सही ही बता रही है उसके बारे में, और मैं प्यार में अंधा हूँ कि मुझे दिख नहीं रहा।
ये आपके पर्सन को यहाँ पर मैनिपुलेट किया गया है, उनका माइंड वॉश यहाँ पर किया गया है। ये पर्सन आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्टेड है क्योंकि एस ऑफ वंस की एनर्जी है। ये जो फीमेल है ये चाहती है कि ये आपको छोड़ के अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करें, एंड ये जो फीमेल है उनको यही पाठ पढ़ाती है कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी लाइफ में और भी अच्छा होगा, ग्रोथ होगी, ये वो मतलब उनको बहुत वो करती है कि तुम जो है इन सब पछड़ों में मत पड़ो और आगे बढ़ो। एंड ये खुद ये फीमेल आपके पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है, नो डाउट कि ये क्या है। मैंने कहा यहाँ पर कि सिस्टर की भी एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है इनकी सगी बहन हो, इनकी कज़न सिस्टर हो सकती है, बट ये जो फीमेल है ये अट्रैक्टेड है। और भाई कभी किसी का दिमाग ख़राब होता है ना तो पता नहीं चलता कब किसका ख़राब हो गया दिमाग, राइट। कि रिश्ते भी भूल जाते हैं लोग कि भाई बहन का रिश्ता है या फिर भाभी है कि क्या है। जब दिमाग ख़राब होता है, जब उल्टे दिन चलते हैं ना तो ख़राब ही हो जाता है दिमाग, इंसान उल्टा ही सोचना शुरू कर देता है। बहुत जगह मैंने जब पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो बहुत से लोग आते हैं जिनके बहुत जगह ना मैंने ऐसे देखे हैं केसेस कि बहुत जगह ऐसा होता है कि जैसे मामा की लड़की हो गई या मामा का लड़का हो गया, उधर शादी हो जाती है, बट उनके में है मतलब उनकी सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, तो वो ठीक है, उनकी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, फैमिली एक्सेप्ट करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगह क्या होता है कि एक्सेप्ट नहीं किया जाता बट फिर भी लोग चोरी छुपे वो चीज़ को रखते हैं। फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करी, तो कहीं ना कहीं वो जो एक मर्यादा होती है ना रिश्तों की, यहाँ पर भी कुछ वैसा दिख रहा है। बहुत गंदा लग सकता है सुनने में ये चीज़, लेकिन यहाँ पर वो एनर्जी बन रही है क्योंकि अट्रैक्शन है इस फीमेल को आपके पर्सन की तरफ। अभी क्या रिश्ता रखता है डोंट नो, बट यहाँ पर इस फीमेल को है, आपके पर्सन को नहीं है बट इस फीमेल को है, क्योंकि ये उनको मैनिपुलेट कर रही है, ये उनका माइंड वॉश कर रही है। ओके तो वो मुझे दिखाई देता, मतलब ये ना उनकी ज़िंदगी में ऐसे बनी हुई कि इससे भली औरत और कोई नहीं है, इससे अच्छी औरत और कोई नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है। एंड फीमेल अगर मैं बात करूँ, जैसे आप मेल हो और फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो जी, ये जो दूसरा जो पर्सन है ये भी फीमेल ही है, मेल की मैं यहाँ पर बात कर ही नहीं रही हूँ, फीमेल ही है और वो अट्रैक्टेड है आपकी पार्टनर की ही तरफ, ठीक है। फीमेल को फीमेल से अट्रैक्शन हो सकती है, ये चीज़ है भी, और ये लीगल भी हो चुका है हमारे इंडिया में, राइट। सो ऐसा भी हो जाता है जो कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो मैंने क्लियर किया कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके तो ये वाला है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। परेशान तो है ये पर्सन, ये मुझे दिखाई दे रहा है, कोई बहुत अच्छा ये फील नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, इनको आपकी याद आती है और इनको आपकी कमी भी महसूस होती है लाइफ में, बट वही ना कि उनको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उनको लग रहा है कि शायद मैं प्यार में पागल हूँ, शायद मैं समझ नहीं पा रहा मेरा अच्छा भला और ये मेरा बहुत अच्छा भला चाह रही है। तो यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि ये तकलीफ़ में है, ये कोई बहुत खुश नहीं है आपसे दूर जा कर के, आपसे दूर हो कर के, या आपसे इस तरीके से बोल कर के, बट कहीं ना कहीं उनको ना सेल्फ डाउट होने लग गया, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, इनकी बेचैनी और बढ़ रही है, बिकॉज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, गुस्सा बढ़ रहा है, बेचैनी बढ़ रही है, इरिट्रेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। जब मान लो हम हमारे मन का नहीं कर पाते, इनका मन है आपके साथ रहने का, बट जब हमारे मन का नहीं कर पाते तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना, तो वो फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पर। बात ये कि जो भी रिश्ता है, अट्रैक्शन है, जो भी है ठीक है, वो अपनी जगह अपनी फीलिंग्स हैं भाई, कुछ किसी का कुछ कह भी नहीं सकती हैं। बात यहाँ पर ये है कि भाई तुम्हें रखनी है रखो, लेकिन किसी का रिश्ता मत खराब करो। सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर तुम किसी को, जैसे भी इनको आपके पर्सन की तरफ अट्रैक्शन होगी, जो भी हैं ये फीमेल, अब अगर इनको हो गई है, अगर आप नहीं होते उस पर्सन की लाइफ में तो ठीक था, लेकिन अभी हो तो क्यों रिश्ता तुड़वा के अपना क्यों वहाँ पर जगह बना रहे हो। तो बेकार चीज़ ये है यहाँ पर, गलत वो ये कर रही हैं, कर्मा वो ये क्रिएट कर रहे हैं, बाकी कर्मा का तो भगवान जाने, लेकिन किसी का रिश्ता तुड़वा के अपनी खुशियाँ उसमें ढूंढना, वो कहीं ना कहीं एक बैड कर्मा क्रिएट करना होता है, और वो ये पर्सन कर रही हैं। यहाँ पर आपके पर्सन अब क्या बोल सकते हैं, वो हो सकते हैं काफ़ी मिच्योर हो, बट फिर भी नहीं, उनको लग रहा है, मतलब
वो शायद इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो उनको लग रहा है कि ये मेरा गलत नहीं चाहेगी, मुझे गलत सलाह नहीं देगी, मुझे गलत नहीं बताएगी। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इमोशनल लेवल पर उनकी लाइफ स्टेबल नहीं है। रीज़न देखो, उसको तो ठीक है, मज़ा आ रहा है ये गेम खेल के, लेकिन इनकी इमोशनल हेल्थ अभी ठीक नहीं चल रही है। यहाँ पर एनजाइटी और फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेसिव सा आपके पर्सन फील करते हैं, उनको एनजाइटी होती है, वो सो नहीं पा रहे हैं, चैन नहीं है उनकी लाइफ में, बेचैनी बहुत ज़्यादा है। तो वो तो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि उनको नहीं है ना इसकी तरफ अट्रैक्शन, तो वो इसमें कहाँ ढूंढेंगे कि इमोशनल। लेकिन ये इसको है तो इसको मज़ा आ रहा है कि अच्छा है कि वहाँ से छुड़वा दिया, अब मेरा चांस है यहाँ पर, या चांस भी नहीं है तो किसी को देखना पसंद नहीं है उसके साथ। अगेन वही दिमागी प्रॉब्लम लोगों की कि ये मुझे प्यार नहीं करता या मुझे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको किसी और के साथ भी नहीं रहने दूंगी या रहने दूंगा। ये है एक घटिया सोच लोगों की कि ठीक है भाई, अगर तुम किसी को पसंद कर रहे हो और सामने वाला तुम्हें पसंद नहीं कर रहा, तो छोड़ो उसका रास्ता यार, उसकी लाइफ को उसको जीने दो। आपको प्यार का मतलब ये नहीं होता कि भाई तुम मेरे नहीं तो किसी और के भी नहीं होगे। तो ये तो कुछ वैसा ही किया जा रहा है यहाँ पर। तो आपके पर्सन की इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही यूनिक एनर्जी है। बहुत टाइम बाद मैंने ऐसी, शायद बहुत पहले मैंने रीड की थी, अभी अगेन ही आई है इस तरीके की। तो ये कुछ हाल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी। ओके, आपके लिए क्या है मैसेज, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है ओवरऑल उनकी लाइफ से, फिर रिलेशनशिप नहीं यूनिवर्स, ओवरऑल उनकी लाइफ के लिए मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए ओवरऑल। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। ये बहुत सुंदर एनर्जी है। आपको अपने बचपन से जुड़ना, एक होता है ना कि हमारा बचपना जो होता है, हम कहीं ना कहीं इतनी सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को झेलते हैं ना, हमारा बचपना कहीं खो जाता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने बचपने को बाहर लेकर के आओ और उसी तरीके से जियो अपनी लाइफ को। बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे ना अगर हर चीज़ को लेकर के, तो आप बहुत डिप्रेसिव ही फील करोगे। तो कभी कभी कुछ बचकानी चीज़ें करना भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बच्चे कैसे होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी हो रहा है वो भगवान भरोसे होते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, होने दो। तो कहीं ना कहीं आपको भी अभी थोड़ी वैसी एनर्जी की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे ही बन जाओ, बट कभी कभी उस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जहाँ हम थोड़े बेफिक्र हो जाएं, जहाँ हमें कोई टेंशन नहीं है, जहाँ हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम थोड़ा बेफिक्र हो सकते हैं अपनी लाइफ में। बेफिक्र होकर के थोड़ा इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को, ठीक है। आपकी लाइफ में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ जाएगी, बट आप इन्जॉय करना सीखिए अपनी लाइफ को। शायद आप वो भूल गए हो, शायद आपने बहुत बर्डन ले लिया चीज़ों का, तो आपको थोड़ा ना अपने लिए वो टाइम भी निकालना है जहाँ आप थोड़ा ऐसी हरकतें कर सको जो कि आपकी एनर्जी को बहुत बदलेगा, ठीक है, बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा उससे आपकी लाइफ में। और मैंने एक बात कही थी कि ये जो फीमेल है वो क्या चाहती है आपके पर्सन से, तो मैंने यहाँ पर वो भी आपको क्लियर कर दिया कि ये किसी और के साथ उसको देख नहीं सकते, इनको बुरा लगता है, जेलसी फील होती है, बिकॉज ये खुद अट्रैक्टेड है उसकी तरफ। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।